सत्राधिक नामक एक राजा थे जिन्होंने घोर तपस्या किया। किसका? सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान के तपस्या से, सूर्य भगवान उनके तपस्या से प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान जब दर्शन दिए तो सत्राधिक से पूछे क्या चाहिए बताओ, जो वरदान मांगोगे मैं दूंगा। सत्राधिक राजा ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए तपस्या किया था। सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और खुश होकर अपने गले का जो मणि सूर्य पहनते थे निकालकर सत्राधिक राजा को दे दिया। और सूर्य भगवान और सत्राधिक राजा में मित्रता हो गई, प्रेम इतना बढ़ गया। क्यों? जब चाहता था तब दर्शन करता। आज सभी राजाओं को बुलाया गया था। भगवान भी राजा थे। कहाँ के? द्वारिका के। द्वारिका क्यों गए? जब कंस का ससुर जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण कर रहा था तो भगवान ने सभी को लेकर के द्वारिका जाने का निश्चय किया और विश्वकर्मा जी को बुलाया और आदेश दिया कि एक नई पुरी का निर्माण करो, ऐसी पुरी हो जहाँ किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होना चाहिए। विश्वकर्मा जी भगवान के आदेश का इंतजार ही कर रहे थे कि कितना सुंदर मैं महल बना दूं। जल के मध्य में भगवान की द्वारिका नगरी का पूरा निर्माण होता है। भगवान सबको लेकर वहीं चले जाते हैं। सभी राजाओं को बुलाया गया था दरबार में, वहां पर कृष्ण भगवान भी थे। सत्राधिक राजा जब आने लगा तो उसके मणि के प्रकाश को कोई देख नहीं पाता था। लोगों को लगता था कि ये कोई और नहीं, साक्षात सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। राजा साथ में सभी बैठे थे। सभी ने कहा देखो सूर्य भगवान लग रहा है, आज भगवान से मिलने आ रहे हैं। इतने में भगवान ने हंस दिया, बोले नहीं नहीं ये सूर्य नहीं है, ये तो सूर्य की मणि का प्रकाश है, ये तो सत्राधिक राजा आ रहा है। सभी राजा बैठे रहते हैं। सत्राधिक राजा के पास जो मणि है उसका नाम है समयंतक मणि। ये समयंतक मणि प्रतिदिन 8 वर्ष सोना देता था। उससे राजा का राज्य खूब चलता था। बातें होने लगी, मजाक मजाक में भगवान ने कह दिया कि ऐसा है सत्राधिक, ये मणि पे पूरा अधिकार मेरा हुआ, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो जब भी कोई कीमती वस्तु राज्य में होती है तो राजा का उस पर अधिकार होता है। तुम इसे राजकोष में जमा कर दो। सत्राधिक राजा ने कहा कि ये मणि मैंने कोई फ्री में नहीं पाया है, इसके लिए मैंने सूर्य की घोर तपस्या की है, तब जाकर मैंने पाया, मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान हंसने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो चला जाता है। कुछ समय के बाद उसका एक भाई होता है जिसका नाम है प्रसेन। एक दिन उस मणि को वो राजा रखा था। अब प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर जंगल में चला जाता है। जंगल में शिकार करते समय सिंह से और उसकी लड़ाई हो जाती है। उसकी और शेर की लड़ाई में शेर उसे मार डालता है। बार बार सिंह उस पर वार करता है। सिंह उसे मार करके खा जाता है।
इतने में ही सिंह मारने के बाद उसकी मणि को वहीं छोड़ के चला जाता है। एक ऋछ आता है, ऋछ यानी भालू। वो ऋछ कोई साधारण ऋछ नहीं है, वो है जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा कि एक सुंदर सी मणि चमक रही है, उसे उठा ले गए और अपने गुफा में कंदरा में अपने बच्चों को दे दिए खेलने के लिए। इधर कुछ समय बीता नहीं कि भगवान पे आरोप लगाना शुरू कर दिया सत्राजित ने कि भगवान मेरी मणि को चुरा ले गए। जहाँ जाता था क्यों कहने लगा, क्योंकि जब उसके यहाँ ऐसी हादसा हुई तो सारे राजा वहाँ पर आए, तो भगवान के शत्रु बहुत थे, भगवान के शत्रु बहुत थे, उनकी प्रशंसा बहुत कम लोग करते थे, सब उनसे ईर्ष्या रखने वाले थे। सबने कहा सत्राजित से कि क्या किसी पर शंका है कि किसने मणि मार ले सकता है तुम्हारे भाई को मारकर? राजा ने कहा शंका तो नहीं है, कि कभी कोई हंसा हो, कुछ बोला हो। तब से एक राजा ने कहा वो उस दिन कृष्ण ने बोला था, हो ना हो वही चुराया होगा। जाकर वृंदावन में पूछो कितना बड़ा चोर है, प्रतिदिन चोरी करता था। आज भी लोग उसे चोर के नाम से उसको बुलाते हैं। भगवान के शत्रु ने भगवान के प्रति उसके मन में द्वेष भर दिया। अब सत्राजित जहाँ जाता था वहीं कहता था कि कृष्ण मेरी मणि को चुरा ले गया, मेरे भाई को मार दिया, मैंने नहीं दिया तो उसने छल से ले लिया। धीरे धीरे सूचना राजमहल तक पहुंची, भगवान के सामने भी पहुंचा कि आपके ऊपर मिथ्या आरोप आ रहा है। अब भगवान क्या करें? भगवान ने कहा अच्छी बात है। एक दिन भगवान अपने मंत्रियों को लेकर के चल दिए, ये मणि खोजने कहाँ गया। उसी जंगल में जब भगवान जाते हैं तो भगवान ने देखा जिस जगह पे सत्राजित के भाई को मारा गया था उस जगह पर निशान किसका है? वहाँ पर सिंह का और उसका निशान था। फिर भगवान और आगे बढ़े तो देखे कि वहाँ पर ऋछ के पैर का निशान एक कंदरा की तरफ गया है। भगवान पीछे पीछे निशान के कंदरा तक पहुँच गए। भगवान ने अपने सैनिक और मंत्रियों से कहा कि आप लोग यहीं बाहर इंतजार करिए, अगर मैं 15 दिन में लौट आया तो आप लोग यहाँ रहिएगा, और 15 दिन में यदि मैं नहीं आऊँगा तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर छोटे छोटे बालक उस मणि से खेल रहे हैं। भगवान ने बच्चों से कहा मणि मुझे दे दो। जैसे मणि लेकर निकलना चाहा कि ऋछ राज वहाँ पहुँच गए। उन्होंने भगवान से युद्ध किया। भगवान और ऋछ के बीच में मल युद्ध हुआ। मल युद्ध यानी हाथ से युद्ध हुआ। ये युद्ध चलता रहा। बार बार जामवंत देख रहे हैं कि भगवान चाहे तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मार क्यों नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ। तब जामवंत बोले हैं कौन आप? तब भगवान ने अपना धनुष उठाया और धनुष जब तान के दिखाया तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वो दर्शन करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की। जामवंत जी जब राम भगवान का दर्शन करते हैं, प्रभु के शरण में हो जाते हैं। भगवान
ये आप क्या करा दिए, मुझसे हाथ उठा दिए अपने आप पर, क्यों किया प्रभु ऐसा? भगवान ने कहा कि जब मैं राम रूप में था और मैंने रावण को मारा था, तब आपने कहा था कि रावण से मेरा मन था लड़ने का, मैं इससे मन युद्ध करता देखता, इसके भुजाओं में कितना शक्ति है। तब मैंने आपसे कहा था चिंता मत करिए, मैं आपको रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष से लड़वाऊंगा, इसीलिए मैंने अपने आप से आपको लड़ने का ये सौभाग्य दिया। भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए करता है, मेरे लिए सोचता है, मैं इतना भी हिसाब बाकी नहीं रखता, मैं उससे ज़्यादा उसको देता हूँ, मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता। अब ऋक्षराज ने स्मंतक मणि तो दिया, साथ में एक और निवेदन किया, क्या? ये मणि मैं आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? ये दहेज है। भगवान ने कहा मैं शादीशुदा हूँ, अब दहेज वहेज की आवश्यकता नहीं है। जामुन जी ने कहा कि राम अवतार में तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण अवतार में आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, आप 4-6 विवाह कर सकते हैं, एक और कर लीजिए। अपनी पुत्री जामवंती से भगवान का विवाह कर दिया। अब भगवान जामवंती से विवाह तो कर लिए, अब भालू की बिटिया कैसी रहेगी? अब भगवान बड़े शंका में, ले तो चलूँगा, रुक्मणी क्या सोचेगी, ले आए। तो भगवान ने पहले से हल्ला कर दिया कि ऐसी सुंदरी लेके आ रहा हूँ कि रुक्मणी भी इसके सामने फीकी पड़ेगी। धीरे धीरे सूचना रुक्मणी के पास पहुँच गया कि आपसे भी सुंदर आ रही है। जैसे लेकर पहुँचे हैं, रुक्मणी आई, भगवान ने कहा तुम सीधा रुक्मणी को प्रणाम करना और तुम्हारा हाथ वाथ कुछ दिखना नहीं चाहिए, नहीं बाल दिख जाएगा, नाखून दिख जाएंगे, रुक्मणी पकड़ लेंगे। जैसे ही रुक्मणी को प्रणाम किया, रुक्मणी ने कहा तुम मेरी जैसी हो जाओ। रुक्मणी ने कहा तुम मेरे जैसी हो जाओ, और उसी समय आशीर्वाद काम किया। जामवंती का स्वरूप साक्षात महालक्ष्मी की तरह हो गया। भगवान ने कहा रुक्मणी से, देखो ये मणि मैं नहीं मारा था, ये जामवंत जी के पास था। मैया ने कहा तो ले जाइए, दे आइए सत्राजित को, आप पे आरोप लगा रहा था। ले गए भगवान। जा करके सत्राजित को दिए, ले अपना ये मणि संभालो और दोबारा किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं चोरी करता था, लेकिन वो मेरी लीलाएं थी, अब मैं चोरी नहीं करता। सत्राजित बहुत दुखी हुआ, हाथ जोड़ने, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं भ्रमित हो गया, लोगों के बहकावे में आ गया, लोगों ने मुझे बहका दिया था। भगवान ने कहा ठीक है, आप अपनी मणि रखो, मैं अपने राज्य चलता। सत्राजित कहते हैं नहीं प्रभु, अब एक काम और कर दीजिए। बोले क्या? बोले ये मणि अब मेरी नहीं, ये मणि अब आपकी हुई, और मेरे राज्य का समस्त प्रकार का धन वैभव संपदा, मेरे प्रजाएं सब आपकी हुई। भगवान ने कहा मैं समझा नहीं। सत्राजित ने कहा आज से मेरी पुत्री सत्यभामा आपकी पत्नी। भगवान ने कहा सब शादी करा रहे हैं, बात क्या है? अब फिर कहा अभी 2 शादी हो चुका। उन्होंने कहा एक और कर लीजिए, 3 हो जाएगा, ठीक रहेगा। सत्यभामा से भी भगवान का विवाह हो गया। क्यों किया? क्योंकि सत्राजित ने भगवान को चोरी का आरोप लगाया था। किस किस को बताएगा वो चोर नहीं है, लेकिन जब दामाद बना लिया तो सब जान गए वो चोर नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी 3 पत्नियों से विवाह किया। उसके बाद कालिंदी, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, इन सबसे भी विवाह ऐसे ही किया। अभी तक भगवान ने जो विवाह किया ये 8 विवाह हुए। कितने? 8।
जिसमें से सिर्फ एक विवाह भगवान ने किया है, मात्र एक विवाह। किससे? रुक्मणी जी से। बाकी विवाह भगवान ने नहीं किया, बाकी सबको सिर्फ अपनाया है। चाहे जामुनती हैं, चाहे सत्यभामा है, चाहे लक्ष्मणा है, चाहे श्रुति है, चाहे सत्या है, चाहे कोई कालिंदी है, सबको अपनाया है, नाम दिया है। लेकिन रुक्मणी को पूरा सम्मान से विवाह किया है, ब्रह्म विवाह किया। क्यों? क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओए